नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 11वां श्लोक। श्लोक है, श्री भगवान उवाच अशोचान शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंच नान शोचन्ति पंडिता है। अर्थात भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम बातें तो पांडित्य पूर्ण कर रहे हो, परंतु सोच उनके ले रहे हो जिसके लिए विद्वान लोग जिसके लिए नहीं सोचते हैं, तुम उसके लिए सोच कर रहे हो। जो जीवित है वो भी, जो नहीं जीवित हैं उसके लिए भी। पंडित लोग, जो विद्वान लोग हैं, वो सोच नहीं करते और तुम उनके विषय में सोच कर रहे हो, बातें पांडित्य पूर्ण कर रहे हो। ये तो मित्रों हो गया 11वें श्लोक का अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए कितनी डिटेल में होती आएगी। वैसे दोस्तों, अब श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। यहाँ से भगवान कृष्ण अर्जुन को तो वैसे उपदेश दे रहे हैं, ये गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ये समस्त सृष्टि के लिए, समस्त जगत के लिए, समस्त संसार के लिए, समस्त मानव जातियों के लिए, सभी के लिए एक तरह से ज्ञान का अपार भंडार है, भगवान ने दिया हुआ है, जो हम आप समझकर, पढ़कर, सुनकर, ध्यान से देख करके अपने जीवन में, अपने आचरण में उतार करके अपने जीवन को शोक से मुक्त कर सकते हैं। भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम बातें तो पांडित्य पूर्ण कर रहे हो, विद्वानों की तरह बातें कर रहे हो कि इसमें दंड होगा, इसमें कष्ट होगा, इसमें पाप होगा, इसमें पुण्य होगा, ये सारी चीज़ें बतात रहे हो, लेकिन सोच उस विषय में कर रहे हो जिस विषय में ज्ञानी लोग, विद्वान लोग सोचते ही नहीं। अर्थात यह आत्मा के विषय में बातें शुरू हो गई यहाँ से कि आत्मा तो अजर अमर है ही, ये शरीर ही तो छूटता है। एक शरीर छूट गया, दूसरा शरीर आत्मा ने धारण कर लिया। तो आत्मा के विषय में विद्वान लोग कभी सोच नहीं करते, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, उसको तो मृत्यु होना ही नहीं है। तो हम उसके लिए क्यों सोच चिंता करें, क्यों चिंतन हो करें। शरीर तो जानी है, बालकाल, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये तो जैसे चेंज होती रहती, शरीर चेंज करती रहती। वृद्धावस्था के बाद ख़त्म हो जाएगी, शांत हो जाएगी, वो मृत्यु को प्राप्त होगी। उसके बाद अगला जन्म फिर हो जाएगा। इसी में गीता में ही लास्ट में कहा, भगवान ने भी कहा है, जातस्य मृतो ध्रुवम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसी तरह से दोस्तों इसकी व्याख्या बहुत विशाल, बहुत विस्तृत होती चली जाएगी और हमारे जीवन में, आचरण में शोक मुक्त करने के लिए बहुत सारे ज्ञान, अपार ज्ञान होगा। आप उसको ग्रहण करने का प्रयास करें, उसको अपने जीवन में आचरण लाने का प्रयास करें। आपका हमेशा कल्याण हो। भगवान शिव, भगवान कृष्ण आपका हमेशा कल्याण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।